ना क्या है? हाथी बोला, यमराज जी, यदि आप वास्तव में मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और मेरा दूसरा जन्म होना है तो कृपया मुझे किसी भी जीव के रूप में जन्म दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार ना हो। मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की इस बात को सुनकर यमराज चकित हो गए और बोले, गजराज, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यही जानता हूं कि मनुष्य जाति सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान होती है, फिर भी तुम मनुष्य से दूर रहना चाहते हो। हाथी ने उत्तर दिया, यमराज जी, यही तो समस्या है कि मनुष्य जाति सबसे बुद्धिमान होती है। आपको शायद मनुष्यों के विषय में अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। यमराज बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ देखो, कितने मनुष्य खड़े हैं। वे अपने कर्मों के अनुसार जो भी फल मिल रहा है उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर रहे हैं। हाथी मुस्कुराया और बोला, महाराज, इसका कारण यह है कि ये सभी मृत आत्माएं हैं। यदि आप किसी जीवित मनुष्य से मिलेंगे तो आपको उनकी असली प्रकृति का पता चलेगा। यमराज को हाथी की बातों में रुचि आई और वे बोले, ठीक है, तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। मैं तुम्हारे मालिक को जीवित यमलोक बुलवाता हूँ। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब यमराज भी किसी जीवित मनुष्य से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ और हाथी के मालिक को जीवित ले आओ। यमदूत आज्ञा का पालन करते हुए धरती पर पहुंचे। उन्होंने देखा हाथी का मालिक पलंग पर सो रहा था, तो यमदूतों ने पलंग सहित उसे उठा लिया और वे यमलोक की ओर उड़ चले। थोड़ी देर बाद जब हरिलाल यानी हाथी के मालिक की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते हुए पाया। नीचे देखा तो धरती नजर भी नहीं आ रही थी। तब उसने उन यमदूतों से पूछा कि आप कौन हैं, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत बोले कि हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं। तभी हरिलाल कहता है, यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जीवित हूँ। इस पर यमदूत ने कहा, आज वहां पर एक जीवित व्यक्ति की जरूरत है। दरअसल एक हाथी ने